वंदे वाणी विनय को आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको शत शत प्रणाम। आज हमारा विषय है नववर्ष 2025। उसको कैसे अपने लिए लाभप्रद, कल्याणकारी, आर्थिक मानसिक रूप से कल्याणकारी और बेहतर बनाएं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बता दिया है कि सन 2025 यानी दो और 5 मिलाकर 9 का मूल्यांक आ रहा है, अर्थात 9 यानी मंगल का। इस साल को अगर अभी आज 31 दिसंबर है और रात्रि के लगभग 11:30 बज रहे हैं, आप लोगों से यह है कि आप इस साल अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप अगर नित्य सुंदरकांड का पाठ करें और साथ ही साथ अगर आप 1 तारीख को ना अयोध्या जा रहे हो तो राम दरबार अर्थात राम जी के दर्शन करें, जो हनुमान जी के इष्ट हैं। निश्चित ही आपका साल बहुत बेहतर जाएगा। अगर वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं तो शिव उपासना करें, कोई शिव मंदिर जाएं, क्योंकि कर्मों का लेखा हनुमान जी या शिव जी ही मिटा सकते हैं, कलयुग में देखा जाए, जो मैंने ज्योतिष के ज्ञान के आधार पर प्राप्त किया है। अब आते हैं अपने विषय पे। जैसा कि आपको पता है कि 2025 यानी कि धनु लग्न के उदय के साथ हम 2025 में प्रवेश करेंगे और धनु लग्न में सूर्य बैठे हुए हैं और उसके साथ 9 नंबर की लग्न उदय हो रही है जिस पे सूर्य बैठे हैं। सेकंड भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं और सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठे हैं मकर राशि में। कुंभ में शुक्र और शनि बैठे हुए हैं। शनि अपनी स्वराशि कुंभ में ही है। साथ ही मीन में राहु बैठे हुए हैं और उसके साथ हमारे वृष राशि में वक्रीय होकर बृहस्पति देव विराजमान हैं और मकर राशि में जो मंगल की नीचस्थ राशि और वक्रीय होकर, और मंगल का ही साल है, वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। और इसी के साथ ही साथ केतु 10वें भाव में कन्या लग्न में विराजमान है और साथ ही साथ 12वें भाव में वृश्चिक में बुध ग्रह बैठे हुए हैं। जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में बता चुके हैं और फिर इसको पुनः बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह मंगल प्रधान साल है, अर्थात जो लोग मांगलिक हैं, 1, 4, 7, 10 और 8, 12 भाव में बैठे हुए मंगल मांगलिक कहलाते हैं। और रही आंशिक की बात, अगर चंद्रमा या बृहस्पति की दृष्टि या कोई पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो कुछ हद तक मांगलिक दोष खत्म होता, लेकिन समाप्त नहीं होता। और इसी के साथ साथ जिनका 1, 4, 7, 10 भाव में 8, 12 में मंगल या 6, 8, 12 में मंगल बैठे हुए हैं, उनको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आप बोलचाल भाषा में कहना चाहते हैं कि मेष और वृश्चिक राशि के मालिक मंगल हैं, अर्थात ये मंगल की प्रधान राशि है और मंगल इसके स्वामी हैं। इन राशियों को विशेषकर, और जिनके 6, 8, 12 में मंगल बैठे हुए हैं, उनको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। इस वर्ष जब हम 2025 में प्रवेश कर रहे होंगे, उस समय मंगल नीचस्थ अवस्था में है और 60 डिग्री के हैं और वक्रीय होकर अष्टम भाव में बैठे हैं। अच्छा, जिनके अष्टम भाव में मंगल बैठे हैं वह भी बहुत सावधानी से रहें और हो सके तो आप सबसे विशेष अनुरोध है, अगर नए साल का आप भरपूर सदुपयोग और आर्थिक, मानसिक, शारीरिक उपलब्धि और सौभाग्यता के लिए अगर आप देखा जाए तो आप भगवान राम के दर्शन अवश्य करें। वो हनुमान जी राम जी के भक्त हैं। पूरा साल आपका कैसे जाएगा, आपको कितना अच्छा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। साथ ही साथ यह है कि आप लोग लाल रंग का कम उपयोग करें। जिनके मंगल पाप कर्त्री में है, बाधक हैं, 64वें देशकांड के स्वामी हैं या 22वें देशकांड के स्वामी हैं या पाप या नीचाभिलाषी हैं या किसी तरह से मलिन हो रहे हों, उनको तो रेड कलर बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। इस वर्ष अगर आप रेड कलर पहनेंगे तो क्रोध बढ़ेगा। अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है तो कहीं ना कहीं आप दुर्घटनाओं के शिकार होंगे। और जिनके अष्टम में मंगल हैं, उन्हें तो बहुत सावधानी से गाड़ी ड्राइविंग करने की ज़रूरत है। आम बोलचाल की भाषा में अगर हम लाल रंग का कम उपयोग करेंगे तो हमारा जीवन इस साल बहुत अच्छा बना रहेगा। और वैसे भी लाल, नीले और काले रंग का प्रयोग व्यक्ति को जीवन में बहुत कम करना चाहिए, क्योंकि नीला राहु का कलर है, काला शनि का कलर है, जो कि हमारे संघर्ष को बढ़ाते हैं, और काला एक नकारात्मकता
का भी सूचक है, क्योंकि आपको भी पता है अमावस की रात सबसे काली महानिशा की रात होती है और उस रात की तुलना काली रात से की गई है। इसलिए काला कलर जितना आप अपने जीवन में पहनेंगे उतना संघर्ष बढ़ेगा। अब आते हैं अपने विषय पे कि मंगल के साल में हम कैसे अपने चीज़ों से सावधानीपूर्वक इस साल को बहुत अच्छी तरीके से बनाएं। इस साल में ऊर्जा का प्रभाव रहेगा, क्योंकि अग्नि तत्व का कारण है मंगल। मंगल की अग्नि तत्व में 1, 5, 9 अर्थात मेष राशि और वृश्चिक राशि जिसका स्वामी मंगल है, और साथ ही सिंह राशि और साथ ही धनु राशि आती, इनको अग्नि तत्व राशि कहते हैं। मंगल का काम है उतावला, जल्दबाजी, हर चीज़ पे तुरंत डिसीजन लेना, क्विक निर्णय करना, ऊर्जा का कारक है। और इस ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा अगर कार्य क्षेत्र में लगे तो आप भी जानते हैं उसका सदुपयोग है। ऊर्जा अगर रिश्तों में लगा दी और लड़ाई झगड़े में लगा दी, उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जिन जिन लोग लड़ाई झगड़े या किसी तरह के गलत गतिविधियों में इनबिल्ट है, उनके लिए यह साल बहुत अच्छा नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं वो किसी न किसी कोर्ट के प्रकरण में, लड़ाई झगड़े, उन सब में जिनका मंगल 12वें से संबंध बना रहा है, उनको जेल वेल जाने का भी खतरा है। वह कोई भी तरह के विवाद में इस साल किसी को भी नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ तक हो सके लड़ाई को टालें, क्योंकि इस साल कोर्ट कचहरी में भी देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा क्रिमिनल केस फाइल होंगे और सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, वायलेंस, तलाक, ये इस साल का प्रकरण रहेगा। क्योंकि यह साल ही है मंगल उतावलापन यानी जल्दबाजी, अर्थात जल्दबाजी रिश्ते जल्दबाजियों का नहीं, सहनशीलता और आपसी सामंजस्य का सूचक है। अगर आप सामंजस्य बना के कोई चीज़ों का, अगर पेशेंस के साथ कोई चीज़ का क्विक उत्तर ना देते हुए उसको अवॉइड करेंगे तो यह साल आपके लिए बहुत बेहतर है। कोई भी अगर निर्णय लेना हो तो 10 बार जरूर सोच समझ लें। ड्राइविंग बहुत स्लो करें और कोई तरह की लड़ाई झगड़े या मारपीट से बहुत दूर रहें। साथ ही गाली गलौज, गलत संगति, इन सब से अपने को बचा के रखें। जितना हो सके हनुमान जी की उपासना, राम जी की उपासना करें, क्योंकि हनुमान जी राम जी के भक्त हैं। अगर आपने मेन स्वामी को ही साथ लिया तो हनुमान जी तो आपके साथ आई हैं। और अगर आप नहीं, आपके घर के पास कोई हनुमान मंदिर या राम मंदिर, वैसे तो हर जगह ही होता है, अगर नहीं है तो आप शिव उपासना करें, वो भी आपके लिए फलकारी होगी। वो जहाँ तक हो आप सुंदरकांड का पाठ करें। अगर आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे हर शनिवार अगर आप गुड़ और चने का दान और मंगलवार को बंदरों को देंगे तो निश्चित यह साल आपके लिए कल्याणकारी और लाभकारी होगा। जैसा कि हम हर वीडियो में बता रहे हैं, इस साल जिनके मंगल अच्छे हैं या प्रॉपर्टियों के लिए, सोना चांदी के लिए, रेस्टोरेंट के क्षेत्र में, आग संबंधित भट्टे या जिन कार्यों के लिए यह साल बहुत उपयोगी है। इस साल में वो काम होंगे जो किसी साल में इतनी तेज़ी से नहीं गए। जैसे पिछला साल शनि का था 2/2/2024, यानी कि 2 + 4 कुल मिला के टोटल 8। जो काम पेंडिंग और लेजीनेस थी वह सब इस साल में वो काम आपको तेज़ी से चलते हुए दिखेंगे। साथ ही साथ जो भी आपकी समस्याएं हैं या जो भी चीज़ें हैं वो आपको कम से कम चीज़ों को होती दिखाई देंगी। और यह साल एग्रेशन का साल है, ऊर्जा का साल है, तो रिश्तों में ऊर्जा नहीं, आपस से सामंजस्य होना चाहिए। इस प्रकार इस साल को बेहतर बनाने के लिए जैसे ही साल बदल रहा हो, आप सुंदरकांड सुनिए, लगाइए या पढ़िए, जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपके साथ स्वास्थ्य, समय, परिस्थिति के अनुसार जो अनुकूल हो वो आप अवश्य करें। अगर आप 1 तारीख को सुंदरकांड करते हैं और रेगुलर ही आप राम जी के मंदिर, जहाँ पे राम दरबार हो, वहाँ पर आप जाते हैं तो निश्चित यह साल आपके लिए कल्याणकारी और आपका निश्चित भाग्योदय वाला साल होगा। और आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात बाधाएं जितनी भी होंगी, मंगल का जो कुप्रभाव होगा वो नष्ट होगा और सत्प्रभाव के साथ इस आप 2025 में प्रवेश करेंगे। उम्मीद है मेरा यह छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। वंदे वाणी विनायको आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको सत सत प्रणाम।